क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना कुछ बोले ही सामने वाले के दिमाग की बात कैसे समझ लेते हैं? कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें पहले से पता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है और आगे क्या करने वाला है। असल में लोगों का दिमाग पढ़ना कोई जादू नहीं है। ये एक मनोवैज्ञानिक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। अगर आप इस स्किल को समझ लेते हैं तो आप लोगों की असली सोच, उनकी भावनाएं और उनके इरादों को आसानी से समझ सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप ऐसी ज्ञान, मनोविज्ञान और किताबों की समरी सुनना पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही ज्ञान से भरी ऑडियो बुक मिलती रहेंगी। अब सोचिए, जब कोई इंसान आपसे बात करता है तो क्या आप सिर्फ उसके शब्द सुनते हैं? ज्यादातर लोग यही करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान की असली भावनाएं उसके शब्दों में नहीं बल्कि उसके बॉडी लैंग्वेज में छिपी होती है। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है या कुछ छुपा रहा होता है तो उसका शरीर अक्सर उसकी बातों का साथ नहीं देता। उसकी आंखें बार बार इधर उधर देखने लगती है, चेहरे के भाव बदल जाते हैं और आवाज में हल्का सा डर या घबराहट आ जाती है। अगर आप ध्यान से देखना सीख जाएं तो बिना कुछ पूछे ही आपको बहुत कुछ समझ आने लगता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति बाहर से मुस्कुरा रहा होता है लेकिन अंदर से खुश नहीं होता। चेहरे पर एक पल के लिए जो छोटे छोटे एक्सप्रेशन आते हैं वही असली भावना बताते हैं। ये एक्सप्रेशन इतने छोटे होते हैं कि आमतौर पर लोग उन्हें नोटिस नहीं करते, लेकिन जो लोग ध्यान से देखते हैं वे तुरंत समझ जाते हैं कि सामने वाला सच में क्या महसूस कर रहा है। लोगों का दिमाग समझने के लिए सुनना भी बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग सुनते कम हैं और बोलते ज्यादा है, लेकिन जो इंसान सच में समझदार होता है वो सामने वाले को ध्यान से सुनता है। जब आप किसी की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो आपको उसके शब्दों के पीछे छुपे हुए संकेत मिलने लगते हैं। कई बार लोग सीधे सीधे कुछ नहीं कहते, लेकिन उनकी बातों में उनकी असली सोच छिपी होती है। इंसान का व्यवहार भी बहुत कुछ बता देता है। हर व्यक्ति का एक तरीका होता है बात करने का, चलने का और रिएक्ट करने का। जब आप किसी व्यक्ति को लंबे समय तक ऑब्जर्व करते हैं तो आपको उसका सामान्य व्यवहार समझ में आने लगता है। फिर अगर उसके व्यवहार में अचानक बदलाव आता है तो आपको तुरंत समझ आ जाता है कि उसके मन में कुछ चल रहा है। एक और बहुत शक्तिशाली चीज होती है एम्पैथी, यानी खुद को सामने वाले की जगह रखकर सोचना। जब आप किसी इंसान की स्थिति, उसकी समस्याओं और उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं तब आप उसके दिमाग के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। यही कारण है कि अच्छे नेता, अच्छे शिक्षक और अच्छे मनोवैज्ञानिक लोगों की सोच को जल्दी समझ लेते हैं। वे सिर्फ शब्द नहीं सुनते बल्कि इंसान को समझते हैं। लेकिन यहां एक जरूरी बात याद रखना भी बहुत जरूरी है। लोगों का दिमाग पढ़ने का मतलब उन्हें कंट्रोल करना नहीं है। असली समझदारी यह है कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझें, उनके साथ बेहतर रिश्ते बनाएं और सही फैसले ले सकें। जब आप लोगों की भावनाओं को समझना सीख जाते हैं तो आपकी जिंदगी भी बदलने लगती है। आप गलत लोगों से दूर रहना सीख जाते हैं, सही लोगों को पहचानना सीख जाते हैं और अपने फैसलों में ज्यादा समझदार बन जाते हैं। धीरे धीरे ये स्किल इतनी मजबूत हो जाती है कि कई बार लोग हैरान हो जाते हैं कि आपको पहले से कैसे पता चल गया कि क्या होने वाला है। सच ये है कि आप भविष्य नहीं देख रहे होते, आप सिर्फ इंसानों को सही तरीके से समझना सीख चुके होते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असल में लोगों का दिमाग समझने की सबसे बड़ी ताकत होती है ध्यान देना। दुनिया में ज्यादातर लोग जल्दी जल्दी में जीते हैं। वे सामने वाले को ठीक से देखते भी नहीं और समझने की कोशिश भी नहीं करते। लेकिन जो इंसान शांत होकर लोगों को देखता है वो बहुत जल्दी समझ जाता है कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं और वो बार बार मोबाइल देखने लगता है। इसका मतलब साफ है कि उसका ध्यान बातचीत में नहीं है। या फिर अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करते समय आगे झुककर ध्यान से सुन रहा है तो इसका मतलब है कि वो सच में आपकी बातों में दिलचस्पी ले रहा है।
इंसान की आंखें भी बहुत कुछ बता देती हैं। कई मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि आंखें इंसान के मन की खिड़की होती हैं। जब कोई व्यक्ति सच में खुश होता है तो उसकी मुस्कान सिर्फ होठों पर नहीं बल्कि आंखों में भी दिखाई देती है। लेकिन जब मुस्कान नकली होती है तो वो सिर्फ चेहरे पर दिखती है, आंखों में नहीं। कभी कभी लोग अपनी असली भावनाओं को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शरीर उन्हें धोखा दे देता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति घबराया हुआ है तो वो बार बार अपने हाथ हिलाने लगता है, उंगलियां चटकाने लगता है या अपने कपड़ों को ठीक करने लगता है। ये छोटे छोटे संकेत बताते हैं कि उसके अंदर बेचैनी चल रही है। लोगों का दिमाग समझने का एक और तरीका है सवाल पूछना। जब आप सही सवाल पूछते हैं तो सामने वाला खुद ही अपनी सोच और अपनी भावनाओं को प्रकट करने लगता है। कई बार लोग अपनी कहानी बताने के लिए बस एक छोटे से मौके का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन यहां एक और गहरी बात समझनी जरूरी है। हर इंसान अपनी जिंदगी के अनुभवों के अनुसार सोचता है। अगर किसी व्यक्ति ने जिंदगी में ज्यादा मुश्किलें देखी हैं, तो उसकी सोच अलग होगी। और अगर किसी ने आरामदायक जिंदगी देखी है, तो उसकी सोच अलग होगी। इसलिए किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए उसकी परिस्थितियों को समझना बहुत जरूरी होता है। जब आप धीरे धीरे लोगों को समझना शुरू करते हैं, तो आपको एक और सच पता चलता है। ज्यादातर लोग उतने जटिल नहीं होते जितना हम सोचते हैं। उनके डर, उनकी खुशियां और उनकी इच्छाएं लगभग एक जैसी ही होती है। हर इंसान सम्मान चाहता है, समझा जाना चाहता है और चाहता है कि कोई उसकी बात ध्यान से सुने। यही कारण है कि जो व्यक्ति लोगों को ध्यान से सुनता है और उन्हें समझने की कोशिश करता है, वो हर जगह पसंद किया जाता है। लोग ऐसे व्यक्ति के साथ खुलकर बात करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वाला सच में उन्हें समझ रहा है। धीरे धीरे ये समझ आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाने लगती है। जब आपको लोगों की सोच और उनके व्यवहार का अंदाजा होने लगता है, तो आप किसी भी स्थिति में ज्यादा समझदारी से फैसला ले पाते हैं। अब एक और गहरी बात समझते हैं। इंसान का दिमाग हमेशा शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से चलता है। जब कोई व्यक्ति खुश होता है तो उसका व्यवहार अलग होता है, जब वो दुखी होता है तो अलग, और जब वो डरता है तो उसका पूरा तरीका बदल जाता है। इसलिए अगर आप लोगों का दिमाग समझना चाहते हैं, तो आपको उनकी भावनाओं को समझना सीखना होगा। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति गुस्से में आपसे बात कर रहा होता है, लेकिन सच में वो गुस्से में नहीं बल्कि अंदर से दुखी या परेशान होता है। गुस्सा अक्सर एक ढाल की तरह काम करता है, जिसके पीछे इंसान अपनी असली भावना छिपा लेता है। अगर आप सिर्फ गुस्सा देखेंगे तो आपको लगेगा कि सामने वाला गलत है, लेकिन अगर आप उसकी स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको असली कारण दिखाई देने लगेगा। इंसान की आवाज भी उसके मन की स्थिति बता देती है। जब कोई व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है तो उसकी आवाज साफ और स्थिर होती है, लेकिन जब वो असहज होता है तो उसकी आवाज में हल्का कंपन आ जाता है, शब्द अटकने लगते हैं या वो बहुत तेजी से बोलने लगता है। ये सब संकेत बताते हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है। लोगों को समझने का एक और तरीका है उनके फैसलों को देखना। इंसान जो निर्णय लेता है वही उसकी सोच को सबसे ज्यादा स्पष्ट करता है। कई बार लोग बातें कुछ और करते हैं, लेकिन उनके फैसले कुछ और बताते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए सिर्फ उसकी बातों को नहीं बल्कि उसके कामों को भी देखना जरूरी होता है। धीरे धीरे जब आप इन सभी चीजों पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो आपको महसूस होने लगता है कि इंसानों का व्यवहार एक तरह का पैटर्न बनाता है। जब वही पैटर्न बार बार दिखता है, तो आपको पहले से अंदाजा होने लगता है कि आगे क्या होने वाला है। यही वजह है कि कुछ लोग दूसरों की सोच को बहुत जल्दी समझ लेते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है शांत रहना। जब आपका मन शांत होता है, तभी आप सामने वाले को सही तरीके से देख और समझ सकते हैं। अगर आपका दिमाग ही तनाव से भरा हुआ होगा, तो आप किसी और की भावना या सोच को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। जब आप शांत होकर लोगों को देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और उनके व्यवहार को समझते हैं,
तो धीरे धीरे आपके अंदर एक नई क्षमता विकसित होने लगती है। ये क्षमता आपको लोगों के शब्दों से आगे जाकर उनके असली इरादों को समझने में मदद करती है। और यहीं से शुरू होती है असली समझदारी। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत केवल ज्ञान नहीं है, बल्कि इंसानों को समझने की क्षमता है। जो व्यक्ति इस कला को सीख लेता है, उसके लिए रिश्ते बनाना, लोगों से जुड़ना और सही फैसले लेना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन यहां एक और गहरी सच्चाई छिपी हुई है। इंसान का दिमाग हमेशा तर्क से नहीं चलता, बल्कि अक्सर भावनाओं और अनुभवों से चलता है। इसलिए कई बार लोग ऐसे फैसले ले लेते हैं जो बाहर से देखने पर गलत लगते हैं, लेकिन उनके अंदर की भावनाओं के हिसाब से वो सही होते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी बात से डर जाता है, तो उसका दिमाग उसे सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। इसलिए वो कई बार सच बोलने के बजाय बचने की कोशिश करता है, बात को घुमाता है या चुप हो जाता है। अगर आप इस बात को समझ जाते हैं, तो आपको ये भी समझ में आने लगता है कि सामने वाला ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। इंसान की आदतें भी उसके दिमाग के बारे में बहुत कुछ बताती है। जो व्यक्ति हमेशा सकारात्मक सोचता है, वो मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत रहने की कोशिश करता है। लेकिन जो व्यक्ति अंदर से डर या असुरक्षा महसूस करता है, वो छोटी छोटी बातों पर भी जल्दी परेशान हो जाता है। लोगों को समझने का मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी को जज करने लगे। असली समझ ये है कि आप बिना जल्दी निष्कर्ष निकाले लोगों को ध्यान से देखें और उनकी स्थिति को समझने की कोशिश करें। कई बार एक ही इंसान अलग अलग परिस्थितियों में अलग तरह से व्यवहार करता है। इसीलिए समझदार लोग हमेशा एक चीज याद रखते हैं, किसी इंसान को पूरी तरह समझने में समय लगता है। एक छोटी सी घटना देखकर किसी के बारे में फैसला करना अक्सर गलत साबित होता है। धीरे धीरे जब आप लोगों के शब्द, उनकी आवाज, उनके चेहरे के भाव और उनके व्यवहार को एक साथ देखना सीख जाते हैं, तो आपके सामने एक पूरी तस्वीर बनने लगती है। तब आपको महसूस होता है कि इंसानों का व्यवहार उतना रहस्यमय भी नहीं है जितना पहले लगता था। असल में हर इंसान के अंदर कुछ डर होते हैं, कुछ सपने होते हैं और कुछ उम्मीदें होती है। जब आप इन चीजों को समझने लगते हैं, तो लोगों का व्यवहार भी आपको साफ दिखाई देने लगता है। और यही वो क्षण होता है जब आपको एहसास होता है कि लोगों का दिमाग पढ़ना कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ ध्यान, समझ और अनुभव का परिणाम है। जो व्यक्ति इन तीनों चीजों को अपने जीवन में शामिल कर लेता है, वो धीरे धीरे लोगों की सोच को समझने लगता है। जब ऐसा होने लगता है, तो जिंदगी के कई फैसले आसान हो जाते हैं। आपको पता चलने लगता है कि किस व्यक्ति पर भरोसा किया जा सकता है, किससे दूरी बनाकर रखना बेहतर है और किसके साथ मिलकर आगे बढ़ा जा सकता है। धीरे धीरे ये समझ आपके आत्मविश्वास को भी मजबूत करती है, क्योंकि जब आप इंसानों को समझने लगते हैं, तो दुनिया पहले से थोड़ी ज्यादा साफ और समझने लायक लगने लगती है। और शायद यही जीवन की सबसे बड़ी समझ है। जो इंसान लोगों को समझ लेता है, वो जिंदगी को भी बेहतर तरीके से समझने लगता है। लेकिन इस समझ के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। जब आप लोगों की भावनाओं और उनकी सोच को समझने लगते हैं, तो आपके पास ये ताकत भी आ जाती है कि आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। समझदार व्यक्ति इस शक्ति का इस्तेमाल किसी को धोखा देने के लिए नहीं करता, बल्कि रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए करता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग सिर्फ इसलिए गलत समझ लिए जाते हैं क्योंकि किसी ने उन्हें ठीक से समझने की कोशिश ही नहीं की। अगर कोई व्यक्ति चुप रहता है, तो लोग उसे घमंडी समझ लेते हैं, जबकि कई बार वो सिर्फ शर्मीला होता है या अपने विचारों में खोया हुआ होता है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति ज्यादा बोलता है, तो लोग उसे हल्का समझ लेते हैं, जबकि कई बार वो सिर्फ अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करना चाहता है। जब आप लोगों को ध्यान से देखना और समझना शुरू करते हैं, तो आपको ये भी महसूस होता है कि हर इंसान अपनी एक अलग कहानी लेकर चल रहा है। हर किसी के जीवन में कुछ संघर्ष होते हैं, कुछ सपने होते हैं और कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनके बारे में वह किसी से खुलकर बात नहीं करता। यही कारण है कि समझदार लोग दूसरों के साथ व्यवहार करते समय थोड़ा धैर्य रखते हैं।
इंसानों को समझने की कला धीरे धीरे आपके रिश्तों को भी बदल देती है। आप छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। इससे झगड़े कम होते हैं और विश्वास बढ़ने लगता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि जब आप लोगों को समझना सीखते हैं तो आप खुद को भी बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। आप अपने गुस्से, अपनी खुशियों और अपने डर को पहचानने लगते हैं। जब इंसान खुद को समझने लगता है तब उसके फैसले भी पहले से ज्यादा मजबूत और संतुलित हो जाते हैं। धीरे धीरे आपको ये एहसास होता है कि असली बुद्धिमानी सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं है। असली बुद्धिमानी यह है कि आप इंसानों के दिल और दिमाग को कितनी गहराई से समझते हैं, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर फैसले इंसान ही लेते हैं। और अगर आप इंसानों को समझ लेते हैं तो जिंदगी के कई रास्ते अपने आप साफ होने लगते हैं, धीरे धीरे। लेकिन यहां एक और गहरी सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि हम दूसरों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन कई बार हम अपने ही विचारों के चश्मे से लोगों को देखते हैं। इसका मतलब यह है कि हम सामने वाले को जैसा वो है वैसा नहीं देखते, बल्कि जैसा हम सोचते हैं वैसा देखने लगते हैं। इसी कारण कई गलतफहमियां पैदा होती हैं। किसी की एक छोटी सी बात को हम गलत तरीके से समझ लेते हैं और फिर उसी सोच के आधार पर उसके बारे में राय बना लेते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और ही होती है। इसलिए लोगों को समझने के लिए सबसे जरूरी चीज है खुले दिमाग से सोचना। जब आप अपने मन को थोड़ा शांत रखते हैं और बिना जल्दी निष्कर्ष निकाले लोगों को देखते हैं तो धीरे धीरे चीजें साफ दिखाई देने लगती हैं। आपको समझ में आने लगता है कि हर इंसान अपने अनुभवों के आधार पर सोचता है। जिस इंसान ने जिंदगी में ज्यादा संघर्ष देखा है उसकी सोच अलग होगी, और जिसने आरामदायक जीवन देखा है उसकी सोच अलग होगी। इंसान के शब्द कई बार बदल सकते हैं, लेकिन उसके व्यवहार के पैटर्न लंबे समय तक एक जैसे रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमेशा मुश्किल समय में भी दूसरों की मदद करता है तो ये उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाता है, और अगर कोई व्यक्ति बार बार स्वार्थी व्यवहार करता है तो ये भी उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। इसीलिए समझदार लोग सिर्फ एक घटना देखकर किसी के बारे में फैसला नहीं करते। वे समय लेते हैं, लोगों को अलग अलग परिस्थितियों में देखते हैं और फिर धीरे धीरे उनकी असली प्रकृति को समझते हैं। धीरे धीरे आपको ये भी महसूस होने लगता है कि दुनिया में ज्यादातर समस्याएं इसलिए पैदा होती है क्योंकि लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते। अगर लोग थोड़ा धैर्य रखें, एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुने और भावनाओं को समझने की कोशिश करें तो कई विवाद अपने आप खत्म हो सकते हैं। इंसानों को समझने की ये कला आपके जीवन को भी अधिक शांत बना देती है। आप हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले स्थिति को समझने लगते हैं। इससे आपका मन भी हल्का रहता है और रिश्ते भी मजबूत बने रहते हैं। समय के साथ ये समझ आपके अंदर एक तरह की परिपक्वता पैदा करती है। आप ये महसूस करने लगते हैं कि हर इंसान पूरी तरह सही भी नहीं होता और पूरी तरह गलत भी नहीं होता। हर व्यक्ति अपने अनुभवों, डर और उम्मीदों के साथ जी रहा होता है, और जब आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तब लोगों के प्रति आपका नजरिया भी बदल जाता है। आप दूसरों को जज करने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करने लगते हैं। यही वो बिंदु है जहां से असली समझ शुरू होती है, क्योंकि जब इंसान दूसरों को समझने लगता है तब वो खुद भी पहले से ज्यादा समझदार बन जाता है, और धीरे धीरे उसे ये एहसास होता है कि इंसानों की इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है समझने की शक्ति। और जब ये समझ आपके अंदर गहराई से बैठने लगती है तब आप दुनिया को एक अलग नजर से देखने लगते हैं। पहले जहां लोगों का व्यवहार आपको अजीब या समझ से बाहर लगता था, वही अब आप उसके पीछे छिपे कारणों को समझने लगते हैं। आपको यह महसूस होने लगता है कि हर इंसान किसी न किसी भावना से प्रेरित होकर ही काम करता है। कई बार लोग सम्मान पाने के लिए कुछ करते हैं, कई बार डर की वजह से फैसले लेते हैं, और कई बार सिर्फ इसलिए प्रतिक्रिया दे देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई उन्हें समझ नहीं रहा। जब आप इन भावनाओं को पहचानना सीख लेते हैं तब लोगों का व्यवहार
धीरे धीरे आपके लिए साफ होने लगता है। धीरे धीरे आप ये भी समझ जाते हैं कि हर व्यक्ति को सिर्फ सलाह की जरूरत नहीं होती। कई बार उसे सिर्फ किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो उसकी बात ध्यान से सुन सके। जब कोई व्यक्ति महसूस करता है कि सामने वाला उसे सच में समझ रहा है, तो उसके अंदर का तनाव कम होने लगता है। इंसानों को समझने की ये कला आपके व्यक्तित्व को भी बदल देती है। आप जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा रुककर सोचने लगते हैं। आप गुस्से के पीछे छिपे दर्द को पहचानने लगते हैं और कठोर शब्दों के पीछे छिपी असुरक्षा को भी समझने लगते हैं। समय के साथ ये आदत आपके रिश्तों को मजबूत बना देती है। लोग आपके साथ खुलकर बात करने लगते हैं क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि आप उन्हें जज नहीं कर रहे, बल्कि समझने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि ऐसे लोग अक्सर हर जगह सम्मान पाते हैं। धीरे धीरे आपको ये भी एहसास होने लगता है कि लोगों को समझने की ये क्षमता सिर्फ रिश्तों में ही नहीं, बल्कि जिंदगी के हर क्षेत्र में काम आती है। चाहे वह दोस्ती हो, परिवार हो या काम की जगह, जहां भी इंसान होते हैं, वहां उन्हें समझना सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। और शायद यही जीवन का एक बड़ा सच है। दुनिया को समझने से पहले इंसानों को समझना जरूरी है, क्योंकि दुनिया इंसानों से ही बनती है। जब आप इंसानों की सोच, उनकी भावनाओं और उनके व्यवहार को समझना सीख लेते हैं, तब जीवन की कई पहेलियां अपने आप सुलझने लगती है। धीरे धीरे ये एहसास भी होने लगता है कि असली ताकत सिर्फ ज्ञान में नहीं है। असली ताकत इस बात में है कि आप उस ज्ञान का इस्तेमाल लोगों को बेहतर तरीके से समझने और उनके साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए कैसे करते हैं। और जब कोई इंसान इस स्तर की समझ तक पहुंच जाता है, तब वो सिर्फ लोगों का दिमाग ही नहीं समझता, बल्कि इंसानियत की गहराई को भी महसूस करने लगता है। और आखिर में बात एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी सच्चाई पर आकर रुकती है। इंसानों को समझने की ये कला केवल दूसरों को देखने से नहीं आती, बल्कि धीरे धीरे जीवन के अनुभवों से बनती है। जितना ज्यादा आप लोगों के साथ समय बिताते हैं, जितना ज्यादा आप उनकी बातें सुनते हैं और उनके व्यवहार को ध्यान से देखते हैं, उतना ही आपका नजरिया साफ होने लगता है। धीरे धीरे आपको ये समझ आने लगता है कि हर इंसान अपने अंदर एक पूरी दुनिया लेकर चलता है। उस दुनिया में उसके सपने होते हैं, उसके डर होते हैं, उसकी उम्मीदें होती हैं और उसके संघर्ष भी होते हैं। जब आप इस बात को सच में महसूस करने लगते हैं, तब आप लोगों को सिर्फ उनके शब्दों से नहीं, बल्कि उनके दिल से समझने लगते हैं। यही समझ आपको भी बदल देती है। आप पहले की तरह जल्दबाजी में प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि थोड़ा रुककर सोचते हैं। आप ये समझने लगते हैं कि हर व्यवहार के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। कई बार वो कारण दिखाई देता है और कई बार वो छुपा हुआ होता है। समय के साथ ये आदत आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। लोग आपके साथ सहज महसूस करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। और जब किसी इंसान को यह महसूस होता है कि कोई उसे सच में समझ रहा है, तो उसके अंदर अपने आप विश्वास पैदा होने लगता है। धीरे धीरे आपको यह भी एहसास होने लगता है कि लोगों का दिमाग पढ़ना असल में किसी को हराने की शक्ति नहीं है, बल्कि ये लोगों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ने की कला है। ये कला आपको रिश्तों में गहराई देती है, फैसलों में समझदारी देती है और जीवन में संतुलन लाती है। और शायद यही इस पूरी बात का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। इंसानों को समझना ही असली बुद्धिमानी है, क्योंकि जब आप लोगों की सोच, उनकी भावनाओं और उनके व्यवहार को समझ लेते हैं, तब दुनिया आपको पहले से कहीं ज्यादा साफ और सरल दिखाई देने लगती है। इसलिए अगर आप सच में इस कला को सीखना चाहते हैं, तो बस एक आदत बना लीजिए। लोगों को ध्यान से देखना, उन्हें दिल से सुनना और बिना जल्दबाजी के उन्हें समझने की कोशिश करना। क्योंकि अंत में जो इंसान लोगों को समझना सीख जाता है, वो जिंदगी को भी बेहतर तरीके से समझने लगता है।